हेलो एवरीवन, माय सिक्स एट द बुटीक नवरात्रि टॉक शो 2025 सीजन 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डे है 9 और आज का कलर है पिंक। आज की देवी है सिद्धिदात्री। ये देवी निर्वाण चक्र धारण करती है और ये देवी नॉलेज का प्रतीक है। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक भी है करियर डायरेक्शन और ये टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के हमारे गेस्ट से, अपर्णा कुलकर्णी गोवंडे। तो चलिए लेट्स गो, उनसे मिलते हैं। हेलो एवरीवन, हेलो मैम, हाय, वेलकम टू माय सिक्स एट द बुटीक। थैंक यू। आप है अपर्णा कुलकर्णी गोवंडे। आपने बीए सिविल किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में एमटेक किया है, जल स्वच्छता और स्वास्थ्य में पीजी डिप्लोमा और योग शिक्षण में पीजी डिप्लोमा भी प्राप्त किया है। आपको विविध क्षेत्रों में 20 साल से भी अधिक वर्षों का अनुभव है। आप परफॉर्मिंग आर्ट और ड्रामा में भी रुचि रखते हैं। आपको नवदुर्गा, स्वयं सिद्धा और चैंपियंस ऑफ चेंज जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वाओ, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। मैम, जैसे कि मैंने आपका जो करियर लिस्ट हमारे ऑडियंस को बताया, आपने इतने सारे करियर्स में एक्सप्लोर किया है और ऑब्वियसली आई नो कि ये सब करियर्स सेक्टर्स में आपने एक्सेल किया है। तो लेकिन इतने करियर चेंजेस करने का हमारे ऑडियंस डेफिनेटली ये एक कारण समझना चाहेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, और इसकी जर्नी भी डेफिनेटली हम सुनना चाहेंगे। यस, सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगी, मैंने शुरुआत की मेरी सिविल इंजीनियरिंग के बाद कंसल्टिंग इंजीनियर बोल के लातूर में ही हमने अलग अलग कमर्शियल रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बांधे। उसके साथ साथ हमने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव तौर पे जन जागृति की। साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा जो है, जो जिनको जल पुरुष माना जाता है, उनके साथ साथ हमने महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में जल यात्रा की। जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा तौर पे लगा कि लातूर के लिए जल साक्षरता करना चाहिए। वो करने के बाद साथ साथ मैंने एकेडमिक्स में भी कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाती थी। उसके बाद एमटेक किया मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में। गुजरात में मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, फ्रांस और कनाडा बेस्ड कंपनीज थी, उनके साथ कंसल्टिंग इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर बोल के काम किया। फिर ड्यू टू फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि कोई भी महिला उससे अनअवॉइडेबल थिंग है और वो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वरना सोसाइटी का स्ट्रक्चर बहुत चेंज हो जाएगा। तो इसलिए टू फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए लातूर वापस आ गए। यहाँ पे आने के बाद मैंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया, वहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर और फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट काम किया। अच्छा। उसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में से पीजी डिप्लोमा किया, जिसके तौर से मुझे यूनिसेफ का फेलोशिप मिला। 1 साल मैंने भोपाल में मध्य प्रदेश में काम किया। फिर यूनिसेफ महाराष्ट्र के लिए राज्य सलाहकार जल स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए 5 साल काम किया। फिर टाटा इंस्टीट्यूट में ही प्रोग्राम ऑफिसर के तौर पे मुझे फिर से अपॉर्चुनिटी मिली, तो वहां पे भी मैंने काम किया। उसके बाद बच्चा 12th में था, इसलिए फिर से वापस लातूर आ गई और यहाँ पे मैंने करियर काउंसलिंग, अग्रिम करियर काउंसलिंग सेंटर जो है उस पे हमने वो शुरू किया। साथ साथ गोवंडे क्लासेस जो है, वहाँ पे मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ और योगा एंड वेलनेस कोच की तरह महिलाओं के लिए ऑनलाइन योगा का क्लास भी लेती हूँ। वाओ, आपका ओवरऑल जर्नी सुन के ऐसे लग रहा है कि आपका लर्निंग और करियर ये साइमल्टेनियसली पाथ चल रहे हैं। मतलब आप अभी तक सीख भी रहे हो, काम भी कर रहे हो और वो भी अलग अलग सेक्टर में कर रहे हो।
सो दैट कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि यू सक्सीड इन ऑल सेक्टर्स, लेकिन आपकी करियर जर्नी सुन के डेफिनेटली आजकल के हमारे जैसे पेरेंट्स को तो मिनी हार्ट अटैक ही आ जाएगा। तो हम समझना चाहेंगे कि आपसे आप मतलब आपसे बेटर कोई हो ही नहीं सकता कि हमारे दर्शकों को ये समझाए कि व्हाट डू यू मीन बाय करियर? एकदम सही सवाल आपने पूछा है। करियर का मतलब अगर करियर को डिस्क्राइब करना है तो 4 अल्फाबेट्स के साथ मैं उसको डिस्क्राइब करना चाहूंगी, जिसको मैं बोलूंगी EPSS। ओके। कोई भी चीज, कोई भी आदमी अगर करियर के बारे में बोलता है तो बेसिकली करियर मतलब पैसा चाहिए, पद चाहिए, समाधान चाहिए, दैट इज नथिंग बट अर्निंग, पोजीशन, योर स्टेटस, एंड लास्टली जो बहुत लोग इस पे ध्यान देते हैं, दैट इज नथिंग बट सेटिस्फैक्शन। ओके। बिकॉज कोई भी काम आप करते हो तो अल्टीमेटली आपको अर्निंग अच्छे से मिलनी चाहिए, आपको पोजीशन अच्छे से मिलनी चाहिए, उसकी वजह से आपका समाज में स्टेटस अच्छा होना चाहिए, और लास्टली आपको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। अगर तीनों चीजें हैं, मतलब EPS है और सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो भले ही आप समाज के लिए बहुत अच्छा करियर कर रहे हो, लेकिन खुद के लिए आप कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं ढूंढ पाओगे। तो ये चारों चीजें जहां पे मिलती है वहां पे आपका करियर होता है। करियर होता है। Yes. वाव, एकदम सिंपल वर्ड्स में हमको समझाया मैम ने कि एग्जैक्टली करियर क्या होता है। तो मैम अगला मेरा सवाल ऐसे था कि करियर पाथ डिसाइड करने के लिए क्या करियर काउंसलिंग करना जरूरी होता है? क्योंकि नाउ डे ये बहुत ज्यादा बूम में है कि हाँ करियर काउंसलिंग होना ही चाहिए। अगर और वो होना भी चाहिए तो उसके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए? ये एकदम सही सवाल पूछा आपने। अगर जैसे मैंने बहुत अलग अलग सेक्टर्स में काम किया, ये सब करने के बाद जब मैं करियर काउंसलिंग शुरू करना चाहती थी तो आई केम अक्रॉस अ साइकोमेट्रिक टेस्ट, जो मैंने खुद के लिए करके लिया। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यस, करियर काउंसलिंग अगर हम खुद के लिए करवा लेते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट हम करवा लेते हैं, तो डिफरेंट पैरामीटर्स हमको हमारे बारे में जानने को मिलते हैं। जैसे हमारी पर्सनैलिटी क्या है, हमारी साइकोलॉजी क्या है, हमारे स्किल्स एंड एबिलिटीज क्या है, हमारे करियर इंक्लिनेशन के लिए करियर इंक्लिनेशन किस तरफ है, हमको कौन सी चीजें मोटिवेट करती है, सो दैट वी कैन डू अ बेस्ट, वी कैन परफॉर्म बेस्ट इन आवर करियर। और लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइकोलॉजी एंड स्किल्स एंड एबिलिटीज का बहुत अच्छा मिक्सचर करके ही यू कैन आइडेंटिफाई विच सेक्टर इज बेसिकली सूटेबल फॉर यू। और ये शायद मेरे टाइम पे जब मैं करियर में एंटर कर रही थी उस टाइम पे नहीं था, इस वजह से मैंने बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई किए, एक्सप्लोर किए, एंड लास्टली आई फाउंड दैट ओके, करियर काउंसलिंग इज अ सेक्टर wherein I am getting my satisfaction, and that's how I am landing here. वाह वाह, नाइस। तो इसके साथ साथ में मैम जैसे कि करियर काउंसलिंग का तो आपने बताया, उसमें क्या पैरामीटर्स होने चाहिए ये भी हम लोग समझ रहे हैं। तो ये पैरामीटर्स को हम लोग और थोड़ा एलोबरेट करके सुनना चाहेंगे कि जैसे कि स्किल डेवलपमेंट होता है, स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ में ही जो स्किल एबिलिटीज होती है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आप हमको डिटेल में बताइए। यस, जब हम स्किल्स एंड एबिलिटीज की बात करते हैं तो हमको सबसे पहले जान लेने चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स है कि नहीं हमारे पास वो कम्युनिकेशन स्किल्स है कि नहीं। उसके साथ साथ हम एबिलिटीज जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटीज है, लॉजिकल एबिलिटीज है, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज है, स्पेशल एंड विजुअलाइजेशन स्किल्स है, ये सारी चीजें जब हम एक साथ जान लेते हैं, उसके बाद हमको ये आइडिया मिलती है कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, कौन से सेक्टर में अच्छे से काम कर सकते हैं। उसके बाद हमको जान लेना चाहिए कि पर्सनालिटी क्या है। अगर हम कैटेगराइजेशन करते हैं तो ऑलमोस्ट 16 कैटेगरीज है पर्सनालिटीज की, जो आपको साइकोलॉजी आपकी डिसाइड करती है। एक बार आपको आपकी साइकोलॉजी मतलब खुद को जान लेने के बाद आप अच्छे से परफॉर्म कौन से करियर में करेंगे ये समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूंगी, जैसे आपका ही अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, यू आर एन आर्टिस्टिक पर्सन, आपको कोई भी अच्छी क्रिएशन के लिए आपको खुद से मोटिवेशन मिलता है। सेकेंड थिंग क्या है कि आपके इसमें एंटरप्राइजिंग स्किल्स भी है, तो ये आपकी आर्टिस्टिक एबिलिटी और आपका एंटरप्राइजिंग स्किल, ये दोनों मिला के नाउ यू आर
in a field wherein you are getting your satisfaction, Right, you are right, at the same time getting your happiness, हम्म। कि मैं कुछ क्रिएट कर रही हूँ, हर रोज कर रही हूँ, हर अलग अलग लोगों के लिए कर रही हूँ, और उसकी वजह से मुझे सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है और सही है। अर्निंग भी अच्छे से हो रही, सही उसकी है। वजह से समाज में आपका स्टेटस भी बढ़ रहा है कि अच्छा कुछ काम कर रही है, जिसकी वजह से सबको लगता है कि अरे मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए। सही सो है। इन दिस वे वी कैन क्लब साइकोलॉजी एज वेल एज स्किल्स एंड एबिलिटीज। ओके ओके। तो उसके साथ साथ में जैसे कि आपने ये भी बोला था कि लाइकिंग, तो Yes. उसमें करियर इंक्लिनेशन एंड लर्निंग स्टाइल्स, ये चीज क्या काम करती है? यस, दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। करियर इंक्लिनेशन मतलब लाइकिंग जो है आपके, तो उसको मैं बोलना चाहूंगी कि दीज आर नथिंग बट योर करियर मोटिवेटर्स। Okay. क्योंकि करियर मोटिवेटर्स क्या होते हैं कि जो आपको कोई भी काम करने के लिए अंदर से प्रेरणा देते हैं। जैसे मैंने आपका अभी एग्जांपल दिया कि कोई भी नई चीज अगर क्रिएट करनी है तो यू विल गेट योर मोटिवेशन फ्रॉम इनर सेल्फ। सेल्फ तो मोटिवेटेड। ये यस, सेल्फ मोटिवेशन के लिए करियर इंक्लिनेशन और आपके लाइकिंग्स बहुत मायने रखते हैं। दूसरी चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपने बोली, अर्निंग स्टाइल के बारे में जान लेते हैं। बहुत बार ऐसे होता है ना कि कुछ लोगों को सिर्फ सुनने के बाद अच्छे से लर्न होता है, कुछ Okay. लोगों को कुछ चीजें करके देखने के बाद बहुत अच्छी लर्निंग आ जाती है, कुछ लोगों को सुनना भी चाहते हैं एट द सेम टाइम वो कुछ करके देखना भी चाहते हैं। तो अलग अलग लर्निंग स्टाइल होती है। तो अपनी लर्निंग स्टाइल जान लेने के बाद हमको ये समझ में आता है कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं अच्छे से। ये अब जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, अगर कोई रिसर्च फील्ड में जाना चाहता है तो उसको साइंटिफिक उसका नेचर होना चाहिए, साथ साथ वो चीजें अगर लेबोरेटरी में करके देखता है तो दैट मीन्स हिज लर्निंग स्टाइल इज नथिंग बट प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। वो हर चीज करके देखना चाहेगा। सेम इज विथ समझो स्कल्प्टर का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी शिल्पकार है तो वो शिल्पकार जब तक वो खुद कोई भी मूर्ति नहीं बनाएगा तब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से लर्निंग स्टाइल बहुत मायने रखती है जब आप कोई भी करियर चूज करते हैं। तो दोस्तों, ये जो पैरामीटर्स है, जैसे कि करियर काउंसलिंग हो गया, उसके अंदर हमने ये पूरा मैम ने हमको एक्सप्लेन किया कि क्या पैरामीटर्स होते हैं और उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। तो इसके साथ साथ मैम अभी जैसे कि मेरे मन में क्यूरियोसिटी है और डेफिनेटली हमारे व्यूवर्स के भी मन में रहेंगे कि एज ए पेरेंट मुझे ये सब क्राइटेरियाज में मेरा बच्चा कहाँ कहाँ फिट हो रहा है, उसका एबिलिटी कहाँ है, उसका लाइकिंग कहाँ है, उसकी साइकोलॉजी, पर्सनालिटी, स्किल, एबिलिटीज, तो ये पूरी चीजें अगर मुझे पता करनी है तो इसके लिए आप हमें क्या गाइड करोगे? वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि अल्टीमेटली सब जान लेने के बाद तो लगता है कि कैसे पता। क्यूरियोसिटी तो है कि हाँ, ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि अपने बच्चे के लिए जो भी हो एक स्मूथ और बेस्ट पाथ हो, जो उसे पसंद हो और वो उसके साथ खुश रहे। यस, तो उसके लिए हमको साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाना जरूरी है। पहले पेन पेपर टेस्ट होता था, जिस मतलब ज्ञान प्रबोधिनी पुणे में रहता था। अभी आजकल एडवांसमेंट आया है, आपको भी पता है कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इरा है। तो आजकल हम जो अग्रिम करियर काउंसलिंग सेंटर के थ्रू साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड। तो उस वजह से क्या होता है ना कि आपको ये सारी चीजें विद इन अ क्लिक आपको पता चल जाती है। दुनिया में कहीं भी बैठ के आप ये टेस्ट दे सकते हो, ऑनलाइन रहता है। और ये सब जान के आपको पता चलता है कि मेरे स्किल्स एबिलिटीज कहाँ पे मेरे लैक होना है, मैं कहाँ पे कम हो रहा हूँ, या फिर कोई स्किल्स अगर मुझे कोई पर्टिकुलर सेक्टर में जाना है तो कौन से स्किल्स मुझे एक्वायर कर लेनी चाहिए, कौन सी एबिलिटीज मुझे बढ़ानी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमको साइकोमेट्रिक टेस्ट जो AI इनेबल्ड होती है उससे पता चल सकता है। Yes. और ये चीज आप अभी जो करियर काउंसलिंग का आपका जो करियर है उसमें आप ये ऑलरेडी लातूर में कर रहे हैं ये? यस, मतलब अमोल गोवंडे सर, इनके हस्बैंड, और अपर्णा गोवंडे, ये दोनों मिलके ये चीज लीड कर रहे हैं और डेफिनेटली लातूर के लोगों को इसका बेनिफिट लेना चाहिए। यस, क्योंकि इससे डेफिनेटली बच्चों का पाथ समझने में, उनका लाइकिंग समझने में और राइट डायरेक्शन में उनका करियर की शुरुआत होने में काफी अपने को हेल्प होगी। यस, एक बात कहना चाहूंगी निकिता यहाँ पे, आजकल के जमाने जैसे पहले होता था मेडिकल इंजीनियरिंग ज्यादा से ज्यादा कॉमर्स लेंगे या फिर लॉ कर लेंगे। आज के जमाने में 3000 प्लस करियर पाथ है और ये
आपको बहुत अच्छा अर्निंग दे सकते हैं, पोजीशन दे सकते हैं, सेटिस्फैक्शन भी दे सकते हैं। Right. तो ये सारी चीजें अगर आप पेन पेपर टेस्ट करते हो तो शायद आपको नहीं पता नहीं चलेगी, पता। लेकिन अग्रिम क्या करता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट के बाद आपको करियर लाइब्रेरी भी देता है कि जहां पे यू कैन एक्सप्लोर व्हाट आर डिफरेंट करियर पाथ्स एंड हाउ टू गो देयर। ओके। यस, और इसके लिए अगर तुमको बेटर काउंसलर अगर मिल जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज ज्यादा प्रॉपरली हो सकती है। तो नॉर्मली जैसे कि करियर काउंसलिंग जो ये होता है वो 10th और 12th के बाद काफी बार करते हैं कि 10th खत्म हो जाए एक बार फिर कर लेंगे, या 12th खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग सोच लेंगे। तो करियर काउंसलिंग के लिए आप क्या बोलोगे कि नॉर्मली ये कब करना चाहिए? गुड क्वेश्चन। जनरली लोग क्या करते हैं कि 12th के बाद वो जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ जा सकती हूँ, या फिर 10th के बाद जानना चाहते हैं, बट दैट विल बी बिट डिलेड। ओके। आप अगर 8th या 9th में कर लेते हो तो आपके पास 9th में ही आपके जो वीकनेसेस है, जो आपका ड्रीम करियर जहाँ पे जाना है आपको, उसके लिए आपको पहले से पता चल जाता है कि आप कौन सी चीजों पे आपको काम करना है। यही आप अगर 10th की बात करते हो तो आपके पास 2 साल 1 साल कम हो जाता है। उसके साथ साथ अगर आप 12th की बात करते हो, जैसे आपने समझो साइंस चुन लिया, साइंस में भी पीसीएम चुन लिया, लेकिन आपका लाइकिंग बायोलॉजी के रिलेटेड कुछ करियर दिखाता है, तो उस केस में आप वो सारे ऑप्शंस कट ऑफ कर देते हो क्योंकि आपने पीसीएम चूज किया है या फिर पीसीबी चूज किया है। तो इसके लिए अगर आप 9th में ये चूज कर लेते हो तो आपके पास 10th 11th 12th ऐसे 3 साल मिलते हैं। उसके साथ साथ आपके जो सॉफ्ट स्किल्स है, समझो आपको मास कम्युनिकेशन में जाना है, किसी को समझो यूट्यूबर बनना है, अब उसके लिए आपको वीडियो एडिटिंग स्किल्स चाहिए, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे चाहिए, आपको अच्छे हर दिन नए नए टॉपिक ढूंढने के लिए जो साइकोलॉजिकल एबिलिटी चाहिए, ये सारी चीजें सीखने के लिए आपको 3 साल मिलते हैं। यही आप अगर सीधा 10th की बात करते हो तो 2 साल कम हो जाते हैं। 12th की बात करते हो तो फिर आपके पास हार्डली कुछ महीने रहते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस कट ऑफ हो जाते हैं। तो इसलिए मैं बोलना चाहूंगी, आप 8th या 9th में अगर ये कर लेंगे तो दैट इज द बेस्ट पीरियड। उसके साथ साथ आपको ये भी पता चलता है कि पेरेंट्स, एज अ पेरेंट्स आपको ये भी पता चल जाता है कि अगर कोई जो यूजुअल करियर है वो छोड़ के अगर कुछ आपको अनयूजुअल करियर पाथ चूज करना है तो उसके लिए आपको फाइनेंसेस किस तरीके से रेडी करने हैं, अगर वो जहां भी जाना चाहता है वहां के लिए अच्छा कॉलेज कौन सा है, वो कॉलेज में जाने के लिए किस तरीके से स्किल्स एंड एबिलिटीज डेवलप करनी है, ये सारी चीजें हमको 8-9 में अगर हम कर लेते हैं तो देन वी आर वेल प्रिपेयर्ड, चिल्ड्रन एज वेल एज पेरेंट्स। सो दोस्तों, एक सिंपल है कि 10th और 12th के बाद करियर काउंसलिंग करने से बेटर है 8-9th में जैसे भी आपको पॉसिबल होता है आपने करियर काउंसलिंग कर लेना चाहिए, तो पाथ डिसाइड करने में हेल्प होगी। और उसके साथ साथ में ही कि मैथ्स अच्छा है तो इंजीनियरिंग और साइंस अच्छा है तो मेडिकल, ऐसा नहीं है। जैसे मैम ने बोला कि 3000 प्लस तुम्हारे पास में सेक्टर्स है कि जिसमें तुम काम कर सकते हो तुम्हारी स्किल्स, एबिलिटीज और लाइकिंग के अकॉर्डिंग। करियर के बारे में पूरा मैम से समझ के लिया, तो मैम मेरा नेक्स्ट सवाल ऐसे था कि अपार्ट फ्रॉम करियर पेरेंट्स ने बच्चों का लाइफ स्किल डेवलप होने के लिए क्या करना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि क्या है ना, 9th में जाके हमको रियलाइज होता है कि अब मुझे करियर चूज करना है, लेकिन उसका प्रिपेयर्डनेस बच्चे जब 4-5 साल के होते हैं वहीं से स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली आप बच्चे को अलग अलग चीजों में आप जो कर रहे हो उसमें आप उसकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दीजिए। जैसे आप मार्केट में जा रहे हो तो आप उसको आपके साथ लेके जाइए, तो अल्टीमेटली ही विल अंडरस्टैंड कि कोई भी चीज परचेस करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। थोड़ा लेटर स्टेज में आने के बाद यू कैन आस्क हिम टू प्लान अ इवेंट। जैसे समझो कि बर्थडे पार्टी के लिए आपके घर में हो रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दो, उसके लिए क्या क्या करना है, कौन कौन किस किस को बुलाना है, किस तरीके से बजट मैनेज करना, यस, क्या चीजें लेके आनी है, ये सब चीजें। उसके बाद आप थोड़ा लेटर स्टेज में मतलब 7th 8th में उसको आप किचन में लेके जा सकते हो, किचन में कुछ डेडिकेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो। जैसे अभी हमको अगर कल का खाना बनाना है, कितने लोगों के लिए बनाना है, किस तरीके कौन से मेन्यू रखना है, उसके लिए प्रिपरेशन जो है वो हम पहले दिन से शुरू कर देते हैं। राइट, तो वो भी आप कर सकते हो। तो उसमें आपको प्लानिंग मिल जाता है, उसमें टाइम मैनेजमेंट हो जाता है।
1 घंटे में आप खाना बनाते हो तो 2 सब्जियां, रोटी और चावल दाल अगर आपको बनानी है तो 2 घंटे में पूरा काम निपटाना है। तो कौन सी चीज पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है, किसके लिए कितना टाइम लगेगा, इस तरीके से प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द टास्क। एट द सेम टाइम मल्टीटास्किंग, आप रोटी बना रहे हो उसी टाइम पे आपकी सब्जी एक जगह एक बर्नर पे है, दूसरे बर्नर पे आपका दूध तप रहा है। एट ए टाइम बहुत सारी चीजें करने की बच्चों में स्किल्स डेवलप होनी और चाहिए। ये सब चीजें क्यों करानी है, लाइफ स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जानना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है ना, अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, बच्चों को 12th तक हम बहुत उनको शेल्टर में रखते हैं, प्रोटेक्शन में रखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो फर्स्ट ईयर को किसी और कॉलेज में पढ़ने के लिए जाएगा, अब वो अचानक से इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए। ये इंडिपेंडेंसी अचानक से तो नहीं आएगी ना, उसके लिए हमको खुद को एफर्ट लेके वो डेवलप करना पड़ेगा। और ये डेवलपमेंट के लिए आपके लाइफ स्किल्स बहुत मायने रखते हैं, वो बहुत काम करते हैं। अगर ये बच्चा लाइफ स्किल्स ड्यूरिंग दिस एज अगर वो सीख लेता है तो अल्टीमेटली ही विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट ऑन हिज ओन। और जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो जैसे ही घर से बाहर जाएगा वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो दैट इज पॉसिबल देन ओनली। सो दोस्तों, कि जैसे कि लाइफ स्किल्स में हमको क्या क्या सीखने मिल जाता है कि प्लानिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, डिसीजन में हो गया, वर्क प्रायोरिटी क्या करना है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हम सीखते हैं, डेफिनेटली ये चीज़ें हमको हमारे फ्यूचर में, करियर में काफ़ी यूजफुल होती है। सो ये बच्चों का होने के बाद मैम, मेरा एक क्यूरियोसिटी कब से थी, मुझे एक चीज़ पूछना था आपको कि जैसे कि आपने बताया कि 47 एट द एज ऑफ 47 आपने साइकोमेट्री टेस्ट कराया अपने खुद के लिए, तो ये एज में भी आपका मन हुआ वो चीज़ करने का, तो हमारे व्यूवर्स को आप क्या बताना चाहोगे इस बारे में? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार आफ्टर 40s बहुत ऐसे लेडीज होती है कि जिनको कुछ नया करने की चाह होती है और एनर्जी भी होती है, टाइम होता है, तो इसके लिए एग्जैक्टली तो इसके लिए कब आप प्रोफेशनल साइकोमेट्रिक टेस्ट कभी भी करवा सकते हो। इवन आप 60s में भी कुछ भी नया स्टार्ट करना है तो कर सकते हो। उसके लिए आपकी माँ जो है, मतलब सासू माँ, तो उनका भी हम एग्जांपल दे सकते हैं कि इस एज में भी वो एमए कर रही है और बहुत अच्छे से कर रही है। तो सीखने के लिए या फिर कोई नई चीज स्टार्ट करने के लिए टाइम कभी मायने नहीं रखता, या एज इज जस्ट अ नंबर फॉर दैट मैटर। तो ये आप कभी भी करवा सकते हो, उससे आपको एक नई दिशा मिल सकती है और आप कुछ नया काम अपने खुद पे बलबूते पे स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बात में मुझे और एक इंसिडेंस और एक चीज ऐसे याद आ रही कि मेरे दोस्त की मॉम है, वो 70 इयर्स के है और वो आज एसएनडीटी में फाइन आर्ट्स का कोर्स परस्यू कर रहे हैं और डेफिनेटली उनका वो विश लिस्ट था और उसके लिए उन्होंने कि हाँ मेरे को कुछ मेडिकल सपोर्ट चाहिए है, तो एनर्जी के लिए टैबलेट्स लगी। तो ये चीज ऐसी है कि तुम्हारा विल पावर होना चाहिए कुछ भी सीखने का, जो मुझे लगता है कि आपसे डेफिनेटली हमारे व्यूवर्स काफी मोटिवेट होंगे। आज का जो हमारा सेशन है कि हम चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स के लिए आप इसको समराइज कीजिए। इन शॉर्ट बताना चाहूंगी, हमको साइकोमेट्रिक टेस्ट क्यों कर लेना चाहिए, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड आवर पर्सनैलिटी, योर स्किल्स एंड एबिलिटीज, योर लर्निंग स्टाइल, मोटिवेशन, ये सारी चीज़ों के साथ साथ अपने आपके लाइफ स्किल्स भी हमेशा अपडेटेड करने चाहिए। एज अ पेरेंट आपने उसके लिए बच्चों के साथ काम करना चाहिए। अल्टीमेटली ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है हम किसी भी एज में करवा सकते हैं, सो दैट यू कैन एक्सप्लोर योर फुलेस्ट पोटेंशियल। एट द सेम टाइम यू मस्ट कीप योर EPSS इन माइंड, क्योंकि लास्ट वाला जो S है दैट इज नथिंग बट सेटिस्फैक्शन, दैट विल लीड और टेक यू टू एक्सप्लोर, टू गेट द हैप्पीनेस। एंड अगर हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ता है तो हम अपने लाइफ को बहुत अच्छे से और आसानी से जी सकते हैं। इसलिए करियर डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई यू मस्ट डू साइकोमेट्रिक टेस्ट, क्योंकि आज का जमाना जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जहाँ पे कंटिन्यूअस लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या नई चीज सीखनी है उसके लिए आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट हमेशा मदद करता है। सो लुक और फोकस ऑन योर हैप्पीनेस इंडेक्स। थैंक यू सो मच मैम। डेफिनेटली ये सेशन हमारे व्यूवर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। Yes. व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगी कि माय 6 यार्ड बुटीक जो है वहां पे आप आइए और अपने वार्डरोब को अपडेट कर कीजिए। तो आज का फैशन मंत्रा है कि जैसे कि हमारे लाइफ स्किल्स एंड लर्निंग स्किल्स हमेशा अपडेटेड रहने चाहिए, वैसे ही आपके फैशन स्किल्स भी माय 6 यार्ड बुटीक के साथ हमेशा अपडेटेड रहेंगे। दोस्तों, माय 6 यार्ड द बुटीक नवरात्रि टॉक शो 2025 सीजन 3 का ये लास्ट एपिसोड आज यहाँ पे खत्म हो रहा है। और थैंक्स फॉर आपने जो हमको इतना रिस्पांस दिया है, पूरे 9 सेशंस के लिए जो रिस्पांस है आपका वो बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सो मच। तो यही एनर्जी के साथ में हम नेक्स्ट ईयर मिल रहे हैं आपसे, कुछ नए कंसेप्ट के साथ में मिलेंगे सीजन 4 में। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।